क्या आपने कभी सोचा है कि वैलेंटाइंस डे असल में प्यार के लिए मनाया जाता है या कुछ कंपनियों के मुनाफे के लिए? क्या यह सच में एक ऐतिहासिक रोमांटिक परंपरा है या फिर यह एक मार्केटिंग स्कैम है जो आपकी जेबें ढीली करवाने के लिए बनाया गया है? हर साल 14 फरवरी को लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं सिर्फ गिफ्ट्स, फूल, चॉकलेट, डिनर्स डेट, होटल बुकिंग और यहाँ तक कि महंगे सरप्राइज प्लान पर। लेकिन इसका असली इतिहास क्या है? यह कैसे इतना बड़ा इवेंट बन गया? और सबसे बड़ी बात, क्या हमें इसे मनाना चाहिए या यह सिर्फ ब्रांड्स का एक बड़ा जाल है? नमस्कार। वैलेंटाइंस डे की जड़ें 3rd सेंचुरी रोम में मिलती है। रोम में सम्राट क्लाउडियस II को लगता था कि शादी करने के बाद सैनिक अच्छे योद्धा नहीं रह जाते हैं, इसलिए उन्होंने सैनिकों की शादी पर रोक लगा दी। लेकिन एक ईसाई पादरी सेंट वैलेंटाइन छुपकर शादियां करवाते थे। जब ये बात राजा को पता चला तो उन्होंने वैलेंटाइन को पकड़कर 14 फरवरी को फांसी दे दी। कुछ सालों बाद ईसाई चर्च ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन्स फेस्ट घोषित कर दिया और फिर धीरे धीरे यह प्यार का प्रतीक बन गया। लेकिन असल में यह रोमांटिक डे नहीं था, यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था। फिर जब 14वीं सदी में अंग्रेजी लेखक जॉफ्री चौसर ने पहली बार इस दिन को लवर्स फेस्टिवल के रूप में लिखा, तो 18वीं और 19वीं सदी में इंग्लैंड और अमेरिका में ग्रीटिंग कार्ड कंपनियों ने इसे और ज्यादा प्रमोट करना शुरू किया और 20वीं सदी तक यह धीरे धीरे एक बिजनेस मॉडल बन चुका था, जिसे हम प्यार का दिन मनाते हैं। वह असल में इतिहास में कहीं भी रोमांटिक डे नहीं था। वैलेंटाइंस डे अब सिर्फ प्यार का दिन नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की मार्केटिंग मशीन बन चुका था। 2024 में ग्लोबल वैलेंटाइंस डे इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ से ज्यादा की हो गई थी। सिर्फ अमेरिका में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग गिफ्ट खरीदते हैं। इस साल वैलेंटाइन डे पर उपभोक्ताओं द्वारा करीब 2.28 लाख करोड़ खर्च करने की उम्मीद है। यह आंकड़ा नेशनल रिटेल फाउंडेशन प्रॉस्पर इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आया है। पिछले साल यानी कि 2024 में यह खर्च 2.14 लाख करोड़ था, जबकि 2020 में यह 2.27 लाख करोड़। साल हर खरीदार लगभग 15,600 रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है। 2024 में 5,400 रुपए था। भारत में भी वैलेंटाइंस डे का काफी क्रेज था। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो चॉकलेट और गिफ्ट कंपनियों की सबसे ज्यादा सेल इसी हफ्ते होती है। जब फरवरी शुरू होता है तो हर जगह एड्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आपको बताती है कि वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देना जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं खरीदते तो आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप एक बुरे पार्टनर है। यह इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। चॉकलेट्स, फूल, गिफ्ट की मार्केटिंग इंडस्ट्री 19वीं सदी में इसे अपना त्योहार बना लिया। कई चॉकलेट कंपनियों ने खास वैलेंटाइंस एडिशन पैक बनाए, यहाँ तक कि फूलों की कीमत इस हफ्ते दोगुनी हो जाती है। ज्वेलरी कंपनियों आपको कहती है कि अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आप डायमंड दे, गोल्ड दे। इस सब चीजों से तो यही समझ आता है कि वैलेंटाइंस डे एक मास्टरमाइंड बिजनेस प्लान है, ना कि प्यार का दिन। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह सिर्फ अमेरिका और यूरोप में बड़ा है तो आप गलत हैं। भारत में भी वैलेंटाइंस डे को जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया जाता है। इसका अंदाजा आपके सोशल मीडिया के फीड से हो गया होगा। बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों ने इस दिन को रियल लव का सिंबल बना दिया। सोचिए कितनी फिल्मों में हीरो हीरोइन वैलेंटाइंस डे पर प्यार का इजहार करते हैं। ये सब फिल्मों ने इसे ग्लोरीफाई किया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग वैलेंटाइंस डे, कपल गोल्स, सरप्राइज योर लव जैसे ट्रेंड्स चलते हैं। जब आप ये सब देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। आपको यह एहसास से कमतरी महसूस होता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको जलील किया जाता है इस तरह के एड्स दिखाकर। डेटिंग एप्स को भी वैलेंटाइन डे पर बड़ा बूस्ट मिलता है। टिंडर, बम्बल जैसी डेटिंग एप्स वैलेंटाइंस वीक में सबसे ज्यादा डाउनलोड होती है। लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करवा कर यह एप्स सबसे ज्यादा यूजर्स बटोरती है। असल में यह पूरा हफ्ता एक माइंड गेम है जो कंपनियां आपसे खेलती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए। वैलेंटाइंस डे मनाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया और ब्रांड्स आपको फोर्स कर रहे हैं, तो यह एक मार्केटिंग ट्रैप है। प्यार गिफ्ट से नहीं बल्कि भावनाओं से मापा जाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई कंपनी आपको कहे कि अगर तुमने गिफ्ट नहीं दिया तो तुम्हारा प्यार अधूरा है, तो याद रखिएगा, यह प्यार का दिन कम और बिजनेस का दिन ज्यादा है। वैलेंटाइंस डे असल में एक इमोशनल बिजनेस मॉडल है। ई कॉमर्स कंपनियां आपको इस तरह के मैसेजेस जरूर करेंगे, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है। अपनी शक्ति बरकरार रखनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और लाइक भी।